नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं मई महीने का टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं सन मून राइजिंग पे होता है। अगर आपको रीडिंग क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको उसको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा एंड नीचे थैंक यू, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ये सब लिखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं तो हर साल से करती आ रही हूँ, पर मुझे दिखता नहीं है कि आप लोगों को ग्रैटिट्यूड करना आता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड करना नहीं सीखेंगे तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है विच आई एम गोइंग टू टेल यू विदाउट ब्लिंकिंग माय आई और एनीथिंग। सो कमेंट करिए, अगर आप देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। ट्रेन द एनर्जी, have gratitude toward the universe and the people who are working to make it understandable to you. All right? बात करते हैं मेष राशि, आपके लिए क्या है टैरो मैसेज, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल। सो मेष राशि, आपके लिए दो कार्ड, बहुत खूबसूरत से कार्ड आए हैं। मतलब ये है कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप तैयार हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर आपकी जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और ये आपके फूल का कार्ड है। मतलब कि पुरानी जिंदगी को टटा बाय बाय करके आगे बढ़ना है विद नो बैगेज और एनीथिंग। थिंक फ्रेश, स्टार्ट लाइक अ यू स्टार्टेड समथिंग न्यू लॉन्ग बैक। उतना ही एंथुजियाज्म रखिए और फिर आगे बढ़िए। देन यू सी हाउ लाइफ वर्क्स फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फिफ्थ मंथ है, मे इज पांचवा महीना है, तो पांचवा महीने का मतलब है चेंज हो ही रहा है because you have genuinely sacrificed a lot in your life. So it's time for you to move forward and no more sacrifices. All right. Very beautiful reading, Mesh Rashi Aries आपके लिए. God bless you. Taurians, क्या है मैसेज आपके लिए? Voila. 9 of Wands. ओह 7 of Wands. अरे पापा रे, आप बहुत डटे हुए हैं हर चीज के लिए। मतलब काम भी कर रहे हैं, आपके अपनी चीजों को संभालना भी है, आगे भी लेके जाना है, मेहनत भी है, सब कुछ है। बट मैं ये कहूंगी कि कुछ फाइन प्रिंट्स में लिखा हुआ है। अगर आप कोई बड़ी डील करने वाले हैं तो प्लीज की फाइन प्रिंट्स को ठीक से पढ़िएगा, बिकॉज कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है। समथिंग विल नॉट गो राइट एज यू वांट इट टू बी। You just have to be more alert in this month of May. ये definitely on the cards है, because कुछ लोग हैं जो शायद आपको harm करना चाह रहे हैं। Business है, personal life है, it's all on the cards. So take care of that because you can. Just be mindful, be aware, okay? आपके लिए कार्ड आता है, okay, material and spiritual prosperity. So I think जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो जो है Taurians, it's because somewhere you have to learn a lesson spiritually, and that is why it is happening. I hope it helps you. अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, do reach out to me for your personal reading. God bless you, Taurus. और Gemini, मिथुन, क्या है मैसेज मई के महीने के लिए? और आपका हैप्पी बर्थडे मंथ है। वाओ, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द May, of course. Well, आपकी जिंदगी में द एस ऑफ वंस है एंड आपके लिए द हायरोफेंट का कार्ड है। वाओ, शुरुआत तो कुछ डेफिनेटली आप करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, या कुछ अपनी जिंदगी में जो ठहराव है उसमें कुछ न्यू इंटेंसिटी के साथ में आप कुछ करने वाले हैं आगे। दैट्स ऑफ श्योर। एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। जो भी आपको अभी जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं जेमिनाइज, उसमें आपको बहुत सोचना समझने का वक्त मिला है। यू नो हाउ टू प्ले योर कार्ड्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज द हायरोफेंट का कार्ड भी आया है। हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग योरसेल्फ कलेक्टेड एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो your energy of what you have learned, understood, how to play your games will come in handy, because that's definitely in the month of May, and that will make your birthday month super cool. Well, it's a foundation and achievement. I'm not surprised about it. So it's a beautiful energy that you have got. So there is definitely, finally, things are going to move for you, Geminis. God bless you. Bari hai Cancer, yani Kirk, the devil, and the four of swords. Oh, oh, oh. इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में कहीं आपने चोट डेफिनेटली खाई है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पोजेसिव हो रहे हैं एंड it's something that you're not happy with the situation, especially in your relationships or close friendships and all that stuff. I can say, अगर आप उस पर कुछ
पार्टनरशिप भी रख रहे हैं बिजनेस के अंदर, वहाँ पे भी आपको धोखा मिला है, या आपको लग रहा है कि आपके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। सो माय डियर कैंसेरियस, ये जो थोड़ा तो आपका दिमाग का है, और आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हनुमान चालीसा का आप चांट करें, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। एंड थिंक पॉजिटिव। आपके लिए आया है सफरिंग, ओह माय गॉड, रियली सफरिंग इन साइलेंस, वाओ। प्लीज आई एडवाइस यू टू, आप कुछ जो कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको आप राइट करें, शेयर करें एंड उसको फ्लश कर दीजिए। इसको हम WTA बोलते हैं। ये आप करके देखिए फॉर say 21 days, and you will see a shift that will happen to you Cancerians, because जो भी इस वक्त आपके साथ में हो रहा है, it's not helping you. So अपने जितने भी अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, दुख है, whatever you can call it, write it down, whatever it is, tear it and flush it. Okay? God bless you. Leo यानी सिंह, आपके लिए क्या है मैसेज? आपके लिए भी the Wheel of Fortune and the Emperor. Oh my God, the Emperor is on the Emperor thing. Beautiful, Leo. You finally have your throne. And the time is changing for you. You are definitely shifting the card. You're shifting the wheel. You're shifting the gear. Whatever you can call it. But you are shifting because you feel it's your time to rule the way you want to. And that's a beautiful thing. It's a big change finally which is happening for you Leos, and I am very happy. And what is the angel message, if I have to see for you, it's, oh, आप सेक्रीफाइस करने वाले या किसी को सेक्रीफाइस आप करने वाले हैं, समथिंग इज मूविंग। व्हेन वक्त का पहिया बदलता है ना, तो कुछ तो हम छोड़ते हैं, कुछ तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई बुरी आदत हो या कोई बुरी चीज हो, दोस्त हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, कुछ छोड़ के ही आगे बढ़ते हैं। दैट टैक्टिकल डिसीजन ओनली एन एम्परर कैन टेक बिकॉज ही नोज हाउ टू सर्वाइव। गॉड ब्लेस यू लियोस। फॉर वर्गो, Virgo, आपके लिए the Four of Swords है and the Devil. Oh my God, your and Taurian is almost the same. Okay, there is something which is shifting. There is something which is happening, and you're not happy. But sometimes in your life, things happen because something that you have done before. Okay, and as we say, karma is a bitch, and sometimes it can be a bitch. But I would like to say the Virgo's Kanya Rashi, I think you are very pessimistic. You're thinking negative, and you should not. And you're overthinking also with the Devil card. Yeah, you actually want to bring a huge change in your life, but being over obsessed with it, it is stopping it. So what you have to do is relax, surrender to the Almighty, and then see the change that comes into your life. बाकी तो जैसे बोलते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे. So well, obstacle and challenges, definitely you're there. You're facing these things at the moment, but if it is there, then it's a karmic thing that you're facing and you have to go through it. God bless you. Tula yani Libra, what's the card for you? Oh my God, this Wheel of Fortune. वक्त का पहिया सबके लिए बदल रहा है, क्या हो रहा है ये? अच्छी बात है ना, फाइनली वक्त का पहिया बदल रहा है इन दिस सो जियोपॉलिटिकल स्टफ, थिंग्स आर मूविंग. सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए भी है लिब्रा, आपका भी वक्त का पहिया बदल रहा है, एंड फिर भी आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है. एकदम से कोई चीज बदलती है तो हमें तकलीफ होती है, बिकॉज हम यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, ये करें कि वो करें. बैलेंस करके रखेंगे तो चीजें बेटर रहेंगी. थोड़ा सा पेशेंस भी रखने की जरूरत है, एंड वो पेशेंस जो है, जैसे बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी की जरूरत है, उसको आप लेके चलेंगे तो चीजें बेटर होंगी Libra, and it is okay. It is definitely you moving on, my darlings Librans. You're definitely moving on. Beautiful energy with the Wheel of Fortune, and also to stay focused on what I want to do. God bless you Libra. Time for Scorpios. Scorpio यानी कि वृश्चिक, आपके लिए द चैरियट है एंड द फाइव ऑफ सॉर्ड्स है. ओह, टू मच ऑफ कंपटीशन, too much of mental agony, too much of anxiety happening, Scorpios. क्या हो रहा है? बहुत संभालने की जरूरत है. आप कर सकते हैं, जितनी भी बैटल्स आएंगी आप उनको जीत सकते हैं. नो प्रॉब्लम इन दैट. बैलेंस रखिए अपना फोकस.
जो है आप अपनी उन चीज़ों पे रखें जिसको आपको संभालना है. Just keep doing that. You will find answers to all the problems, all the people who are talking negative towards you, all the people who are talking backbitching, biting, whatever the word is. Backbiting जो भी कर रहा है करने दीजिए उन लोगों को, because you are on your own and you know how to handle it. You know how to go about it. You know how to balance it. You stay mature. You stay mature, my dear Scorpios, because that's what you need to do. Let the dog box, all right? And what is the other message for you? It is fertility. So basically, you need not worry about anything that's happening. Whatever things are happening, let it go, because for you, the time is absolutely right. Some people who want to conceive can conceive, but also you are fertile with creative ideas. You know how to move on. You can do all that stuff. So focus on that and make a progress. God bless you, Scorpios. Saji, let's hear what is for you. The Five of Wands. Oh my God. And the Eight of Cups. Beautiful. So, what is happening? You're really working hard. Don't worry. But you're also feeling that you are not in the right place. So you're moving away. You're moving away from the trouble time. You're moving away from the people who are not in your zone. You're moving away from the people who are not making any sense. They're not resonating with your ideas. They are bitching. They don't want you to succeed. And they are all going in that. You said, fuck you. I'm moving away from the people. That's what you are doing, Sajis. Wow. Bold move, but lovely. That's the way it's supposed to be. And what is the energy for you? Okay, आपके लिए भी fertility है. So you know what you want to do. You know how to go about it. You know that your idea is the best idea. But in your office, in your business environment, or at home, people are not liking it just because they don't think much about you. All right? So what you do, you move away. You move away, charge your own line, and that's what you need to do. God bless you, Sajis. Capricorn. Three of Pentacles. Finally, my darlings, you have Three of Pentacles, but you have also the Four of Cups. Oh my God. So what is happening in this whole game that you're thinking about the money, you're getting a lot of appreciation, you're getting all accolades and all. बहुत वाहवाही है, बहुत ज्यादा मस्त है, सब कुछ हो रहा है, पर कहीं तुम्हारा ही दिमाग है जो नेगेटिव सोच रहा है या ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो पॉजिटिव सोच नहीं रहा है. कैप्रीज, यू गवर्न बाय सैटर्न. ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, शनि महाराज जो है आपको ओवर थिंकिंग नहीं करने देंगे. काम करिए, आगे निकलिए, बढ़िए, बिकॉज जब कोई चीज आपको मिल रही है उसको अप्रिशिएट करना भी आपके लिए जरूरी है. ओवर थिंक करके आप क्या हासिल करेंगे बताइए मुझे. ऑलराइट, एंड आपके लिए क्या है एंजल मैसेज ऑफ टेम्पटेशन. क्या टेम्पटेशन है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है वो बाद में भी हो सकता है. At this moment, you need to, in the month of May, you need to calm yourself down, think rationally, and then move forward. God bless Caprice. Yes. All right. What's in Nine of Pentacles? Lovely. Beautiful. And the Knight of Sword आपका reverse आया है sadly. Okay, let's tell you what happened. Actually, what is happening? आप अपनी जिंदगी में बहुत settle हो गए. You are enjoying the fruits. This is Nine of Cups, Pentacles. This is like you are sorted, settled, calm, collected. अभी कुछ नहीं करना है, अभी आराम करना है. Let's just be like this. And that's the Knight of Sword, which is there, which is telling you, you had to move. You had to move, but you have decided not to move. So you kind of are in a very relaxed zone, Aquarian, which is after a very long time. You're not fighting the flow. You're going with the flow, which is a beautiful thing. Yet, I would say कि अगर आपको कुछ opportunity मिलती है, then please look into that. Do not let it go away just because you think you're comfortable. And what is your angel's message? It is mental
What is the mental conflict you have? I don't know, but जो भी है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो थॉट्स को लिखिए एंड देन शेयर करिए कॉन्फ्लिक्ट्स को. और राइटिंग करने से क्या होता है, व्हेन यू डू जर्नलिंग यू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, सो डू दैट. Okay, God bless your Aquarian. Time for Pisces, the last one. Okay. क्या बात है. Two of Cups and Six of Pentacles. Oh, beautiful. Money is coming, work is coming. Pisces, you have everything going, finally moving, and a lot of money, business ideas happening. You have no problem with the money. And Two of Cups is also about some some old school buddies or some old friendships you may be experiencing are coming back into your life after a long gap for whatever the reason they were not there. I'm experiencing it, so I can say from that, I'm taking that from there, that you're happy to meet your old friends and, talking and catching up, everything is happening. And that's also the Six of Pentacles, because that's exactly the energy going on at the moment. You are catching on the lost time and you're catching with the people that you have not met for a very long time. And that's a beautiful energy, Pisces. I'm telling you, you're so blessed. And what is the thing saying? Well, I'm not surprised. Partnership and alliances. So something new is definitely on the cards for you, Pisces, and you will bask in this new energy because you are not going to stop now, because you deserve it, my dear Pisces. God bless you. So इसी के साथ में ये रीडिंग, ये एपिसोड समाप्त होता है, जैसे कि आप जानते हैं. और मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, एक लाइक का बटन दबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नीचे या तो राधे राधे लिखिए या लिखिए I claim this energy. This is only for you. This is not, I'm doing it for myself. I'm not earning any money out of it. But I'm doing it for you. So enjoy it, stay blessed, and have gratitude. Radhe Radhe.